ये देख असली असली। खली का पड़ोसी लुल्ली बॉक्सिंग करने आया होता है, तभी बिल्ला महुआ पीकर लुल्ली से मार करने आ जाता है। आजा आजा। ये देख लुल्ली एक ही पंच में बिल्ले को उड़ा देता है। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। ये क्या हो गया? शौक है बचपन से। लुल्ली बिल्ले को धोए जा रहा था। आज मैं मर गया भैया। हेकर है भाई, हेकर है। ये देख बिल्ला लुल्ली को उठा लेता है, पर लुल्ली पहलवान तो मजे मार रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? जाना था ना बाबू, 5 मिनट में क्या गुंडा बनेगा रे तू। ये देख बिल्ला लुल्ली को दिन में तारे दिखा देता है। अभी बता था भाई। बिल्ला लुल्ली को गिजा का मम्मी बनाकर ठोक देता है। घर 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 घर। साला ये बिल्ला लुल्ली पहलवान को खूब धो रहा था। उठा के पटूंगा। आजा आजा आजा। बिल्ले का दिमाग देख लुल्ली सदमे में चला जाता है। तभी ये पहलवान बांगड़ बिल्ले से हाथ मिलाने जाता है। खेलेगा फ्री फायर। गब्बर ने गांव पर हमला किया। सजना सजनी IAS की तैयारी कर रहे थे, जैसे ही गोली चली कौन है बे? जोगिंदर गुस्से में बाहर आया तो साले की घनघोर बेइज्जती हुई। गब्बर ने प्यारेलाल की जुल्फे हटाई और धर दिया। आप कौन? तेरा बाप। गब्बर ने ठाकुर को 72 गोलियां मारी। साले का कबाड़ा हो गया। गब्बर गांव की सभी सुंदरियों को उठा लिया। नो नो नो। इसे चंपा पसंद आ गई, लेकिन चंपा ने इसे रिजेक्ट कर दिया। दिल टूटा तो बैंक में चोरी करने गया और बैंक लूट कर भागा। गांव वालों ने इसका पीछा किया। छुपने के लिए डायनासोर गड्ढे में सर डाला। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? गब्बर भूल भुलैया में घुस गया। गांव वालों ने भी ट्राई किया। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? गब्बर भागकर गुफा में घुस गया। गांव वाले इतने हरामी की गुफा को ही जेल बनाकर गब्बर को कैद कर दिया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ये खटमल कुकुर के बचपन का लंगोटिया यार है। हम दो भाई, दोनों तो भाई। इसलिए दोनों मिल बांट के नाश्ता छापते हैं। आज तो मजा आने वाला है। घर 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 घर। और चुम्मा चाटी करके सोने के लिए जाते हैं। मगर क्यों? खटमल सुबह उठ के पर्दा हटाता है। 1 चाय तो उसे कुतरू के जंगल में सुंदर सी पापा की परी दिखती है। गुड मॉर्निंग। कोई हमें भी पटा लो। बसंती मेरी जान, आई लव यू मेरी क्यूटी भाई। तो मजनू वहाँ पहुँच के लौंडिया के चक्कर में कुतरू के जंगल में ही कमाल करने लग जाता है। तो कुतरू अपना ऑटोमेटिक खचर खचर वाला मशीन छोड़ता है, लेकिन ये मशीन तो बेचारा अबला कुत्ता अमेरिका से मलेरिया, फ्लेरिया, खटमल मारने का डॉगेरिया सब उठा लाता है क्योंकि मैं जानता हूँ। और नहाने लगता है। लेकिन ये तो आज हम नहाइले बाड़ी शैम्पू से। नेक्स्ट पार्ट के लिए ये वाली इमोजी जरूर कमेंट करें। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो। अच्छा। बाप रे। चूहा बांगड़ बिल्ले के तेल चटाई पर सो रहा होता है। ये देख बिल्ला इसे उठाकर फेंक देता है, अरे दादा रे। पर ये लुढ़कते हुए वापस उसी जगह आ जाता है। जैन दोस्तों। ये क्या हो गया? अच्छे बेटे, टिकटॉक ये हो। तभी बिल्ला इसे चींटियों की दावत पे भेज देता है। नींद खुलते ही चूहा चींटियों का रास्ता मोड़ देता है रुक तेरे को बताते। आजा आजा। और सोते सोते ही बिल्ला चटाई में लिपट जाता है। आज मैं मर गया भैया। आज घर में चले आओ। जैसे तैसे करके बिल्ला फिर तेल चटाई डालकर सो जाता है, पर ये हरामी चूहे से बिल्ले की खुशी देखी नहीं जाती है। अब तू गया बेटा। और ये टारगेट फिक्स करके मेढक को बिल्ले के जूस में डाल देता है। जा पूछ क्या? अबे किधर है बे? तभी जूस पीते ही मेढक बिल्ले के पेट में घुस जाता है और उछल उछल कर बिल्ले का पुर्जा पुर्जा हिला देता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। ये देख बिल्ला चूहे को निपटाने जाता है। तभी चूहा घास छिलने वाली मशीन इसके पीछे छोड़ देता है। मेरे साथ अन्याय हुआ। यह पैंथर चुपके से फनी सिंह के कंसर्ट में घुस गया और वहाँ पर सैड सॉन्ग बजाने लगा। दर्द दिलों के कम हो। कौन है बे? फनी सिंह लाइन से खड़ा करके सबकी डांडिया चेक करने लगा। पैंथर का नंबर आया तो ये धरा गया। बाय बाय। फनी सिंह ने दोबारा से गाना बजाना शुरू किया, लेकिन यह साला पैंथर बीन बजाने लगा। फनी सिंह गुस्से में आया तो पैंथर छुप के खड़ा हो गया। किधर है बे? पैंथर ने पीछे से चिमटी काटी और फनी सिंह की घनघोर बेइज्जती हुई। कपड़ा पहना तो पैंथर भी इसके पीछे हो लिया। कुछ भी नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। पैंथर ने डंडी की जगह रॉकेट रख दिया और फनी सिंह आसमान की ऊंचाइयों में चला गया। इसके बाद पैंथर ने फनी सिंह की याद में सैड सॉन्ग बजाया। और अभी तो रुको,
क्लाइमैक्स अभी बाकी। इस पेड़ के ऊपर से गाड़ियां जा रही थीं, तो इंजीनियर इस पेड़ को हटाने का कड़क फैसला लेता है। अच्छा। इस पेड़ में तो चिंटू रहता है। कौन है बे? तभी एक मजदूर पेड़ काटने लगता है। खराब हो जाएगा मैं माँ। दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। ना 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 ना, मेरा नाम है इबू हटेला, खाएगा केला। चिंटू ने एक फटका लगाया तो साले ने मिर्ची पटाखा अंदर डाल दिया। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। लेकिन जल्दबाजी में अपने पे ही। अब मजदूर ने बुलडोजर लाके पेड़ पे। बाप रे! चिंटू बहुत ही चालाक है। ये जाके उसके बॉस का कपड़ा पहन लेता और आके बोलता, इसे ऊपर करो, ठीक है। फिर छोड़ दो। मजदूर हार नहीं मानता है साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। और इस बार बम लाके पेड़ के नीचे से डालता है, लेकिन चिंटू बम को इसके पिछवाड़े में डाल देता है। मजदूर आके बटन दबाता और अपना ही पिछवाड़ा जला लेता। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? 10 हाथ वाले कैटरपिलर दोस्ती बढ़ाने के लिए हाथ मिलाते हैं। इसमें उन्हें आधे घंटे से भी ज्यादा समय लगता है। ठीक है, समझ गया। जवानी में चूर मधुमक्खी इतरा के चल रही थी, लेकिन असलियत में वह सुंदर नहीं थी। उसने अपना पेट बांधा था। कैटरपिलर का पिछवाड़ा हैंग कर रहा था। रुक, तेरे को बताते। कैटरपिलर ने एक लात में उसे रिसेट कर दिया। हवस की पुजारन मकड़ी एक प्यारी मक्खी पर हमला करती है, लेकिन उसकी हरकतों से पता चला बाबू मान जाओ ना यार। वह खस्सी मकड़ा था। अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए मक्खी फूल पर बैठी और अपने अंडों की फैक्ट्री का दरवाजा खोल दिया। मकड़ी ने एक महाजाल बनाया है जिसमें उसने एक बैल को फंसा लिया। दीमक ने भांग की गोली खाई और धड़ाधड़ पेड़ को काटने लगी। मैं बाबा टिल्लू। घोंघा अपनी जिंदगी से परेशान है क्योंकि उसने लोन लिया और उसको रिकवर करने वालों ने उसके पिछवाड़े में डंडा कर दिया। पत्ता गोभी कैटरपिलर ने विरोध करना शुरू किया क्योंकि उनके यहाँ से दारू का ठेका काफी दूर था। इस पैसे की दुनिया में जुगनू की रोशनी भी फ्री में नहीं आती। जिसने बिल नहीं भरा उनकी लाइट काट दी गई। सब्सक्राइब करो। कुत्ता गलती से मुर्गी की झोपड़ी में घुस गया और तभी वहाँ पर मुर्गी के छुपाए सभी अंडे धड़ाधड़ फूट रहे थे। कुत्ता घबराया हुआ था कि इन नाजायज बच्चों का बाप मैं कैसे बनूंगा। भारी मिस्टेक हो गया सर। तभी सभी बच्चे उसे पापा पापा कहने लगे। तू मुझे मत बोल। कुत्ता उनसे बचने के लिए उल्टे पांव पीछे भागा और मच्छरदानी की बाउंड्री कूद गया। सोचा अब मैं इनसे बच जाऊंगा, लेकिन वे बच्चे मच्छरों की तरह बाहर निकल गए और खाना खाना चिल्लाने लगे। कुत्ता सोच में था बाप की चड्डी फटी पड़ी है कि यहाँ खुद की चड्डी फटी पड़ी है, इन्हें क्या खिलाऊंगा। हेलो। तभी बच्चों को एक झींगुर दिखा। सभी बच्चे उसे खाने के लिए भागे पर वह झींगुर को पकड़ नहीं पा रहे थे। बड़ी मुश्किल से एक ने झींगुर को दबोच लिया पर वह झींगुर उसके अंदर उछलने लगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? बतख टेनिस खेल रहा था, तभी उसका बॉल उछलकर मुर्गी के घर में चला गया। अंदर गया तो मुर्गी किताब पढ़ रही थी। ये चुपचाप गया और अपनी बॉल उठाकर जाने लगा। तेरा बाप। नहीं सालू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो 7वीं फेल फटाक से उठकर अपने अंडे गिनने लगी। गलत गिनती करके 7वीं फेल को लगा कि बतख उसका अंडा चुरा ले गया। बतख ने पागल औरत को समझाया कि ये अंडा नहीं बॉल है, फिर भी बैल बुद्धि इसे जाने नहीं दी। बाप रे! मुर्गी अंडा लेकर घोंसले में गई और अपनी चोली उठाकर उसे सहने लगी। साले को छोड़ूंगा नहीं। ये कुल्हाड़ी लेकर इसका गेम बजाने लगा। बाप रे! खतरनाक लोग। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। भैया तुम हंसते हो ना, तुम्हारे दांत पीले पीले दिखते हैं। और तू पाउडर भी लगा लेता है ना, फिर भी गोरा नहीं दिखता। चाचा जी तुम्हारा बेटा बीड़ी पीता है। भाई मैं इसलिए तेरे को कभी अपनी गाड़ी नहीं देता। तोड़ लाया हॉर्न। सिर्फ होरा नहीं बचा है। लीजिए भाई साहब, हमारे यहाँ कंप्यूटर कोचिंग सेंटर खुला है, लड़के व लड़कियों आप पढ़ा सकते हैं। अरे भाई साहब 5 समोसे दे दियो। थाली में डाल दो ना, पेन ड्राइव लेकर आया हूँ, उसमें समोसा नाम से एक फाइल बना और उसमें कॉपी कर दे। दादा शाह गला फाड़ रहा था। एक पड़ोसी उसकी आवाज से परेशान हुआ। जाना था ना बाबू, 5 मिनट। उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। दादा शाह को लगा कि सब गिटार की गलती थी। गुस्से में उसने गिटार को गोली मार दी। खूबसूरत लड़कियों को देख उन्हें रिझाने के लिए हेलो। वो झाड़ू को गिटार की तरह बजाने लगा और साथ ही गाना गाने लगा। तो हर बहिनी छीना
वाह क्या लड़का है। फिर मुर्गियों से कहा आलम जानम। बाहर आओ, तो मुर्गियों ने कहा अब्बा नहीं मानेंगे। पहले गेट खोल कर आओ। अंदर गोटा रखवाली कर रहा था, तो ठोके जाने से बचने के लिए अब देख तू। वह नाजायज बच्चा बनकर दरवाजे पर लेट गया। जय हिंद दोस्तों। जब गोटा बाहर आया तो दादा शाह ने उसे बताया कि कुत्ते ने मुझे मारा है। अब देख तू। गोटा व्यवस्था करके बदला लेने गया। 5 मिनट बाद उसने कुत्ते की पूंछ पकड़कर आया दब और ठोक कर पिछवाड़ा सुझा दिया और गुलेल से वापस आकर उसे टुकड़ों में तोड़ दिया और फिर डस्टबिन में भरने लगा। आलम जानम। पता चला दाद शाह तब तक बोरा फतेही के संग रिहर्सल कर रहा है। कमेंट 4 पार्ट 2।